ईमानदारी का इनाम। किसी गांव में राजू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। राजू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय राजू को बिताना भारी पड़ता था। इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी। इंसान थे। राजू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधी मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से राजू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत पे काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब राजू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज़ से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। राजू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बांधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। राजू को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचती, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। वही दूसरे ही पल सोचना कि यह ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हीं को सौंप देना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी की आभूषण है। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम करने दी, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। राजू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, राजू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर राजू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन में सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। सीख, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।